हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स का पार्ट 4। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या वैल्यू होती है, तो ऐसा कोई इसकी जो डिफाइन करेंगे, कोई यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। जैसे हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये जैसे कोई वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें कोई एक सेट ले लिया, जैसे ये ए सेट ए। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसके अंदर एक कोई जिसको हमने ए कोई सबसेट है, एक सबसेट है यूनियन का, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है कोई सेट ए। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द set of the element set of the subset of a universal set which is the element not lies in A। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां बोलेंगे, ऐसे ले लेते हैं, let a universal set, let U be a universal set and set A is the subset of U। ऐसा ले लेते हैं कि ये U जो है यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट A उसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A is the set of the elements which is not lies in A and the elements of U। ऐसे बोल सकते हैं। तो ए जो है कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो उसका ए का कॉम्प्लीमेंट यानी सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो उन एलिमेंटों का सेट होगा जो ए के एलिमेंट नहीं होंगे। वो बाकी यूनिवर्सल जो है बाकी एलिमेंट के सेट होंगे। जैसे यहां भी बाहर वाला पार्ट पोर्शन ले लेते हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं हम लोग, ये जो पार्ट है ये ए डैश कहलाएगा, इसको बोलेंगे ए डैश। तो ये जो है ए के अलावा जो बचा हुआ पार्ट होगा वो ए डैश होगा। तो यानी इसको बोल सकते हैं a dash is equal to x such that x belongs to U but x does not belongs to A। ऐसे बोल सकते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट a dash क्या होगा, is equal to x such that सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो x such that x is the element of universal set but x does not belongs to A। यानी x जो है a को बिलोंग नहीं करेगा, x जो है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा। तो ये जो होता है इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम इस तरह से कोई अगर यूनिवर्सल और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए ये कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, और सेट ए ले लिया इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 सपोज करिए ये ले लिया। कोई हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 8 तक के एलिमेंट्स में दिए हुए हैं और कोई दूसरा सेट जो है ए जो है 2 4 6 8 है। तब देखिए ये ए के एलिमेंट सभी आ रहे हैं, ए के एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट में लाइज कर रहे हैं। देखिए 2 4 6 8 सब आ रहे हैं, तो ये एक सबसेट तो होगा ही। तो ये बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ यू, ऐसे बोल सकते हैं। ए एक सबसेट है क्योंकि सभी एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं इसमें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन ए डैश जो होगा वो ए डैश वो एलिमेंट का सेट होगा जो इनको छोड़ के बचे हुए होंगे, यानी 1 3 5 7 ऐसे इस तरह से बोल सकते हैं। यानी ए डैश जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए डैश जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा और वो एलिमेंट होंगे जो ए के एलिमेंट नहीं होंगे। यानी इनमें से यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा के जो बचे एलिमेंट जो होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में अगर यहाँ पे ले तो यहाँ देखिए इसके आ रहे 2 4 6 8 ये, और यहाँ आएंगे 1 3 5 7 ऐसे बोल सकते हैं।
तो इसके कॉम्प्लीमेंट जो आ रहे हैं देखिए, तो यार 1 3 5 7 और एक एलिमेंट है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 1 3 5 8 तो 5 7। इस तरह से जो है वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो है और ऐसे जो है रोस्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसको वैल्यू को। तो इसी के अकॉर्डिंग में एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज जो है इसी के अकॉर्डिंग में, तो इस प्रॉपर्टी को सब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, ये 4 प्रॉपर्टीज दी हुई है देखिए। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ होगा जैसे ये यानी वो ए यूनियन ए डैश, ये वैल्यू जो होगी ए यूनियन ए डैश जो होगी वो यूनियन की इक्वल होगी, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होगी ये 5 के इक्वल होगी। देखिए ए यूनियन ए डैश, जैसे हमने यहां डिवाइड किया था, ये हमने इस तरह से बनाया था, देखिए इस तरह से ये यू बनाया था, ये था ए और बाहर वाला ए डैश, देखिए इस टाइप से। तो ये ए है, अंदर वाला जो है वैल्यू ए है, ये देखिए, और बाहर वाली ए डैश है। तो अगर दोनों के एलिमेंट को मिला दिया जाए तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देखिए ए यूनियन ए डैश जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, और ये देखिए दोनों के एलिमेंट जो होंगे ये यूनिवर्सल सेट की बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों के एलिमेंट। और सेकंडली जो ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी इन दोनों का देखिए जब दोनों के एलिमेंट अलग अलग है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ए तो सर्कुलर सेट है, ये सर्किल बना हुआ है, ये सबसेट है यूनिवर्सल का, और बचे हुए एलिमेंट जो होंगे वो ए डैश के एलिमेंट होंगे। तो अगर दोनों में कॉमन निकाला जाए तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ए जो है सर्किल के अंदर है और ए डैश जो है सर्किल के बाहर का एरिया है, तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होगा वो 5 होगा। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को फॉलो करता है, नंबर 1। सेकेंडली डी मॉर्गन्स लॉ जो है, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग में, तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 ए यूनियन ए डैश ए यूनियन बी का होल डैश जो होगा वो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को इक्वल होगा, और सेकेंडली ए इंटरसेक्शन बी होल डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वैल्यू जो है इसके इक्वल होगी। और सेकंडली ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये 2 रूल्स यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ ने फॉलो करेंगे, 2 रूल्स। और थर्ड जो है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसमें जो होगा जैसे कोई हमने कॉम्प्लीमेंट एरिया ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा, ए का जैसे कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ ए डैश। अब ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसको बोलेंगे डबल डैश। तो ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो ए आ जाएगा, दोबारा लौट के वही ए आ जाएगा। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ ए डैश, और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट तो जो है वो रिपीट हो जाएगा, इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। और जो है लास्ट फोर्थ जो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड ए यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों का क्या है कि जैसे फर्स्ट 5 डैश जो होगा वो यूनिवर्सल के इक्वल होगा। 5 डैश मतलब 5 मींस नल सेट, यानी ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। 5 ऐसा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और 5 डैश उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट हो, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं। यानी ये 5 डैश जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। 5 मींस द सेट विच हैविंग नो एलिमेंट्स, और 5 डैश यानी 5 का नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a set which lies all the elements lying in the null set, जैसे बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट। तो नल सेट के कॉम्प्लीमेंट में सभी एलिमेंट लाइज करेंगे जो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। तो फर्स्ट तो ये है, और सेकेंडली यूनिवर्सल सेट का डैश अगर हम निकालें तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है जिसमें सभी एलिमेंट लाइज करते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल सेट। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी यू डैश जिसे बोलेंगे, तो वो जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि यू यूनिवर्सल सेट क्या है, उसमें सभी एलिमेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यू डैश, यानी वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा यू का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो होगा 5। तो ये कुछ रूल्स है सॉल्यूशन में, ये यूज होने हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को भी आपको ध्यान रखना है, और ये जो है नोट कर लें इसको। फिर इसका जो एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 1.5 का ये सॉल्यूशन है, कुछ दिया हमने एक्सरसाइज ये 1.5 के कुछ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसमें एलिमेंट दिए हुए 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट दिए हुए यूनिवर्सल सेट में, और कोई ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी सेट दिया हुआ है 2 4 6 8, सी दिया है 3 4 5 6। तो ये सबसेट दिए हुए हैं, ये सब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं सभी, यानी ए बी सी तीनों जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। हमें यहाँ फाइंड करना है नंबर 1, हमने कोई 2-3 एलिमेंट 3 क्वेश्चन ही हुए, बाकी और भी क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस करें। तो किस तरह से करने हैं देखिए यहाँ पे, जैसे हमने थर्ड लिया हुआ ए यूनियन सी होल डैश, एक तो ये फाइंड करेंगे, फिफ्थ में ए डैश का होल डैश, एक तो ये फाइंड करेंगे, और सिक्स्थ जो दिया हुआ है बी माइनस सी होल डैश, ये 3 वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए यूनियन सी डैश, तो पहले क्या करेंगे ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए यूनियन सी निकाल लें, यानी ए यूनियन सी देखिए क्या होगा, यूनियन सी मतलब ए यूनियन सी यानी वो एलिमेंट जो ए और सी दोनों में लाइज करते हो, मतलब आइदर या तो ए में हो या बी सी में या दोनों में, मतलब मिला के टोटल एलिमेंट्स, या बोल सकते हैं टोटल एलिमेंट्स विच लाइज इन ए एंड सी। तो ए और सी के सभी एलिमेंट लिख लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, और 3 4 क्योंकि रिपीट हो रहा है 3 4, तो जो रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम में यूज करना है, डबल नहीं लिखना है। तो ये जिसके एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए तो 1 2 3 4 ये हो गए, 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 6 और ऐड हो जाएंगे, तो ये होंगे ए यूनियन सी। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी तो देयरफॉर ए यूनियन सी डैश कॉम्प्लीमेंट, यानी ये इन एलिमेंटों को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट जो होंगे यूनिवर्सल सेट में वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इन एलिमेंटों को हटाने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट में वो इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो बचे हुए एलिमेंट ये क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 तक आ चुके हैं, तो बचे क्या 7 8 9, ये जो बचेंगे ये एलिमेंट होंगे 7 8 9 जो होंगे ये होंगे ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो 7 8 9 ऐसे। फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन देखिए, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को कि ए यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन सी मतलब वो सभी एलिमेंट जो ए और सी में लाइज करते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उनको वन टाइम ही यूज करना है, डबल नहीं यूज करना है। जैसे 3 4 दोनों में आ रहे हैं तो 3 4 को वन टाइम लिखना है, यानी ए के सभी एलिमेंट लिख दिए, बाकी जो बचे हुए सी के देखिए 5 और 6 रह गए क्योंकि 3 4 रिपीट हो चुके हैं, तो 5 6 और आ जाएंगे, तो ये होंगे ए यूनियन सी। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए यूनियन सी का, यानी इन एलिमेंटों को यूनिवर्सल सेट से हटा दे तो बचे हुए जो एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट होंगे, यानी ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू बचे हुए एलिमेंट यानी 7 8 9 जो होंगे ए यूनियन सी डैश यानी ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। एक देखिए फिफ्थ वाले को देखते हैं। तो फिफ्थ वाले में ये थर्ड था, फिफ्थ वाले में देखिए दिया हुआ है ए डैश का फिर डैश, तो ए भी हम ऑलरेडी दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ देखिए, ए दिया 1 2 3 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देयरफॉर ए डैश बराबर, अब ए डैश क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सेम कंडीशन वही है कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो होगा यानी इन एलिमेंट को ए के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटाने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये एलिमेंट 1 2 3 4 हटा दीजिए, तो बचे कौन से 5 6 7 8 9, तो ये जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा 5 6 7 8 9, ये देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट आ गए, यानी ए सेट जब 1 2 3 4 दिया हुआ है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5 6 7 8 9। अब इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी देयरफॉर ए डैश का होल डैश, यानी अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यानी ए डैश के जो एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में इन से एलिमेंटों को हटाने के बाद जो बचे एलिमेंट होंगे वो ए डैश के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ऐसे बोलेंगे। तो देखिए 5 6 7 8 9 को हटा दीजिए, तो 5 6 7 8 9 को हटा दे तो एलिमेंट क्या बचेंगे 1 2 3 4 बचेंगे। तो इनको हटाने के बाद जो बचेंगे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 देखिए, और ये एलिमेंट देखिए ये दोनों सेम है, यानी हम ए डैश के होल डैश को ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं देखिए, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट ही आ गया, अब ए डैश को कॉम्प्लीमेंट फिर आ जाएगा देखिए। अब ये दोनों सेम एलिमेंट हैं, यानी हम ए डबल डैश को ए लिख सकते हैं, तो यानी इसकी जगह हम लीजिए 1 2 3 4 और ए, ऐसे इस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए ए डबल डैश यानी कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट, यानी सेट ए ही आ जाएगा वो रिपीट होगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लास्ट देखिए 6 वाले में देखिए दिया हुआ है
6 में दिया बी माइनस सी। देखिए बी माइनस सी को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी मतलब डिफरेंस बिटवीन द बी एंड सी सेट्स। तो बी माइनस सी यानी बी में जो सी के एलिमेंट आ रहे हैं, यानी सी के एलिमेंट जो बी में लाइज कर रहे हैं, उन एलिमेंटों को हटाने के बाद बचे हुए एलिमेंट बी के, यानी बी के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो बी माइनस सी होंगे, ये ध्यान रखना है। तो बी और सी ये देखिए, तो सी के वो एलिमेंट जो बी में भी आ रहे हो या कॉमन बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 4 है। देखिए 4 और 6, यानी 4 और 6 देखिए ये दोनों एलिमेंट जो है ये वाले, ये और ये देखिए कॉमन आ रहे हैं, ये सी के एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं इसमें। तो इन एलिमेंटों को हटाने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो होंगे बी माइनस सी की, यानी क्या बच रहा है यहाँ पे 2 और 8। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,8। तो ये आ जाएगी बी माइनस सी, तो आ गई, ये आ गई बी माइनस सी की वैल्यू। अब बी माइनस सी डैश की, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देयरफॉर बी माइनस सी डैश जो आएगा, तो बी माइनस सी का डैश होगा, यानी बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इन एलिमेंटों को यूनिवर्सल सेट से हटा के बचे हुए जो एलिमेंट होंगे वो बी माइनस सी के का कॉम्प्लीमेंट होगा, ऐसे बोल सकते हैं। यानी इन एलिमेंटों को इनमें से निकाल दीजिए यूनिवर्सल सेट में, और जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा या बी माइनस सी का डैश होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो बची वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1 2 आ चुका, 3 4 5 6 7 और 9, ये जो एलिमेंट होंगे बी माइनस सी डैश होंगे, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 और 9, क्योंकि 8 आ चुका है। तो ये जो होगा बी माइनस सी का होल डैश होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो इसको नोट करें, कुछ और भी सॉल्यूशन है उनको भी देखते हैं, इनको पहले कर लें। और मैंने 3 क्वेश्चन किए, बाकी और भी आप इसमें दिए हुए एक्सरसाइज में उन सॉल्यूशन को करें और देखिए। और इसका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए, कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, क्या यूनिवर्सल सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर, यानी ये कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। तो ये एलिमेंट्स जो इसके हैं वो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक ऑल नेचुरल नंबर है। यहाँ और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ। तो हमने ये 3 सॉल्यूशन लिए हुए हैं, इन 3 सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने। देखिए ये सेट्स दिए हुए हैं, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इनके जो है कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने। तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट फॉर्म, ये जो है फर्स्ट को इसको हमने ले लिया ए, ये जो है 7th वाला है इसको हमने ले लिया बी, और ये जो है 10th वाला है इसको ले लिया हमने सी। इस तरह से तो हमने कोई सेट ले लिए ए बी सी करके। अब इनकी कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। देखिए ए दिया हुआ है एक्स such that x is an even natural number, तो जो है इवन नेचुरल नंबर का सेट जो है ए है, यानी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉरी सेट बिल्डर दिया है, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से ही बोल सकते हैं। ये आएगा सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 10 11 12, यानी इवन नंबर के फॉर्म में। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे, यानी ए डैश जो आएगा, ए डैश क्या आएगा, तो यानी ये आएगा 1 3 5 7 इस तरह से ये आ जाएगा यार, यानी बोल सकते हैं। और ए डैश जो होगा वो इसको बोल सकते हैं एक्स सच दैट, या वाई बोल सकते हैं वाई सच दैट वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है कलेक्शन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स होता है। तो अगर इवन नंबर ए में आ चुके हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ऑड नंबर आएंगे, यानी ए डैश जो होगा वो कलेक्शन ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। या हम ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखिए 1 3 5 7 8 so लिख सकते हैं, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट को हमें वाई लिया, वाई सच दैट वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये इसका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश, इस तरह से, यानी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब का जो है वो सेट है, जो बी जो है वो परफेक्ट क्यूब का सेट है। तो यानी इसको हम कुछ एलिमेंट अगर लिखना चाहें तो देखिए इस तरह लिखते हैं, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, देखिए 1, उसके बाद कौन सा हो रहा है 8 हो रहा है, फिर 27 हो रहा है, देखिए फिर 64 हो रहा है, ऐसे ऐसे इस टाइप की जो है परफेक्ट क्यूब का जो है। तो बी डैश जो आएगा बचे हुए एलिमेंट होंगे ये जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। तो बाकी कौन से होंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7 और फिर जो आएगा 9 इस तरह से, यानी ये, या बोल सकते सेट बिल्डर बोलेंगे तो बी डैश जो होगा
तो बी डैश, अगर ये तो देखिए ये नंबर को हटा के जो बचे हुए नेचुरल नंबर होंगे वो बी डैश के एलिमेंट होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होंगे। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो बी डैश इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे वाई सच दैट वाई इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं। यानी x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी ये जो b जो है कलेक्शन ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबरों का कलेक्शन है b। तो b डैश क्या होगा, यानी इसकी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कलेक्शन ऑफ द नंबर्स व्हिच आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब्स। तो क्या बोल सकते हैं, y सच दैट y इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी ऐसे नंबरों का कलेक्शन जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। ये जो होंगे b के कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में दोनों तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपको अगर सेट बिल्डर में दिया सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करें, रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं, वैसे सेट बिल्डर में दिया तो सेट बिल्डर में करें, ज्यादा बेटर है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ x सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7। x दिया हुआ x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7, यानी हम इसको अगर ये तो सेट बिल्डर दिया रोस्टर फॉर्म में लिखे तो x जो है 7 से बड़ा है, यानी 7 और 7 से बड़ा है, नहीं ऐसे बोल सकते 7 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये तो हो गया सी। देखिए देखो x सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7, यानी 7 7 के इक्वल है और उससे बड़ी वैल्यू है वो सभी एलिमेंट, यानी कलेक्शन ऑफ सी जो है कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच इज इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन 7, यानी 7 और 7 से बड़े के एलिमेंट जो है वो सी है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा सी डैश बोल सकते हैं। तो सी डैश जो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आएगा। अब देखिए क्योंकि सभी नंबर में तो चलेगा नेचुरल नंबर 7 से लेकर ऊपर तक इंफिनिटी तक, तो बचे हुए जो नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 ये जो होंगे वो सी डैश होंगे। तो अगर इसको हम सेट बिल्डर में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा सी डैश इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज लेस देन 7, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि जो है ये x जो है x जो है ग्रेटर एंड इक्वल देन 7, यानी 7 और 7 से ऊपर की वैल्यू है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, y सच दैट y इज लेस देन 7 एंड y इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर यहां पे शो कर सकते हैं, नेचुरल क्योंकि नेचुरल नंबर है, y इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी शो कर रहे हैं क्योंकि ये सब यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो होगा y की वैल्यू जो होगी 7 से कम जो नंबर होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अच्छे सॉल्यूशन है, इनकी प्रैक्टिस करें। और भी इसमें कई दिए, मैंने 3 सॉल्यूशन लिए हैं, इसी तरह से ही आपको शो करना है। बाकी और भी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। तो इन जो एलिमेंट दिए हुए इनके वेन डायग्राम बनाने। तो देखिए 4 हमने एलिमेंट लिए, ए यूनियन बी डैश। तो सबके वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए इसे बनाएंगे हम। तो फर्स्ट के लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा, देखिए। तो एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया ए सेट और ये हो गया बी सेट। देखिए तो ए यूनियन बी को होता है जो अंदर के जितने एलिमेंट जो होंगे ए और बी के एलिमेंट्स, यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए और बी के एलिमेंट जो होंगे वो यूनियन होंगे, ए यूनियन बी। और इसका डैश लिखा यानी डैश, यानी इन ए और बी के एलिमेंटों को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट यूनिवर्सल में होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये जो इसका फिगर बनेगा, तो ये बाहर है, इसको बाहर वाली साइड को इस तरह से सेट कर देना है। ये जो रहेगा ये इस तरह से बोल सकते हैं ये। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए इस तरह से। यानी इनको ए और बी को छोड़ के जो बचा एरिया होगा वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट के लिए तो ये है। देखिए सेकंड दिया हुआ है। तो सेकंड में हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। देखिए तो ये यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, ये और 2 सेट ले लिए ए एंड बी। देखिए अब यहां दिया हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या होगा, ए का बाहर वाला पोर्शन, यानी ये जैसे ले लिया हमने ए डैश, ये जो गया ये देखिए ए डैश हो गया, यानी ए को छोड़ के बचा हुआ एरिया होगा वो ए डैश। और बी डैश क्या होगा, यानी बी को छोड़ के बचा हुआ एरिया, यानी ऐसे बोल सकते हैं ऐसे। ये जो बचा हुआ एरिया जो होगा, बी को छोड़ के बचा हुआ एरिया जो होगा वो जो होगा बी डैश होगा, बचा हुआ एरिया। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ। अब ए डैश का बचा हुआ एरिया और बी डैश का बचा हुआ एरिया, इंटरसेक्शन जो आएगा ये आएगा बीच वाला एरिया। ये जो होगा ये एरिया जो होगा
ये होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। ये देखिए ए डैश ए को छोड़ के सभी, ए को छोड़ के सभी, बी डैश यानी बी को छोड़ के सभी, और दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन ये वैल्यू हुई। तो ये जो होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश जो इसको छोड़ के ये बचा हुआ एरिया जो होगा, इन दोनों का कॉमन एरिया जो होगा ये वाला एरिया होगा। ये इसका जो है इसको छोड़ के, तो ये छोड़ के ये वाला एरिया जो होगा, देख रहे हैं ये यानी ये जो बाहर का एरिया होगा, इस जो है सर्किल के बाहर का एरिया जो होगा, यानी इसको हम जो है ए यूनियन बी का होल डैश भी बोल सकते हैं। देखिए तो ये जो एलिमेंट ये एलिमेंट सेम है, देखिए इस तरह से बोल सकते हैं। यानी ए डैश बी इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा, इनको सर्किलों के बाहर के हिस्से को जो होगा वो कॉमन, क्योंकि ए डैश के लिए पूरा और बी डैश के लिए पूरा, तो जो कॉमन एरिया होगा वो इन दोनों को छोड़ के बचा हुआ एरिया होगा। यानी ये दोनों सर्किल देखिए सेम फिगर बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को लाइज कर रहे हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। और फोर्थ में देखिए, थर्ड वाले में देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो यहां बना लेते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट बना दिया ए बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, यानी दोनों में कॉमन पोर्शन ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी हुआ। और इसका डैश यानी इसको छोड़ के बचा हुआ जो एरिया होगा, यानी ये जो बचा हुआ एरिया होगा ये इस तरह से बोल सकते हैं। ये जो एरिया होगा ये एरिया, इसको छोड़ के ये बचा हुआ एरिया जो होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी ये इसको रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। देखिए ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला एरिया है, और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसको छोड़ के बचा हुआ जितना एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। और लास्ट वाले को देखो यहां बना लिया फिगर, यूनियन ए सेट और बी सेट। अब ए डैश यानी इसका ए को छोड़ के बाहर वाला एरिया, ये सब बचा हुआ एरिया जो ये सब जितना आ रहा है, और बी डैश यानी बी को छोड़ के बचा हुआ एरिया ये जैसे आ रहा है, और दोनों का यूनियन यानी ऐसे एलिमेंट जो सभी साथ आ रहे हैं, यानी जो इसको छोड़ के जो बचा हुआ, इसको हटा के जो बचा हुआ एरिया है ये होगा ए डैश यूनियन बी डैश होगा ये। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे को लाइज कर देंगे, सेम एलिमेंट है, यानी इसको छोड़ के बचा हुआ एरिया, इसमें भी इसी को छोड़ के बचा हुआ एरिया, यानी ये दोनों एक दूसरे को लाइज कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को लाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेम वैल्यू में दोनों, और ये भी दोनों सेम वैल्यू में। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये प्रॉपर्टी थी, अभी पहले बताई थी, हमने प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये जो है दोनों फॉलो करें एक दूसरे को, इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करें, आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको नोट करें।